एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि किशोरावस्था में क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। देखिए, जब आप किशोरावस्था में पहुँचते हैं, उस समय शारीरिक उत्तेजना बहुत अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण आप अपराध को भी कर सकते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति हो जाती है, तो ये नाजुक समय होता है, इसका विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन कौन-सा सही है? ए ऑप्शन कह रहा है वैलेंटाइन और ये वैलेंटाइन के द्वारा ही कहा गया है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि जो किशोरावस्था है, वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। अगर किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन न मिले, तो वह कुसंगत के कारण अपराधी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? तो ये है वैलेंटाइन का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किशोरावस्था को नया जन्म न्यू बर्थ किसने कहा है? क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानवीय विशेषताएँ प्रकट होती है। देखिए जो किशोरावस्था है इसको न्यू बर्थ कहा गया है और न्यू बर्थ कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके ईएल थॉर्नडाइक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। स्टैनली हॉल के द्वारा ये कहा गया है। स्टैनली हॉल ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में बताया कि किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन बाल्यावस्था से जुड़े नहीं होते हैं। कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जर्सील्ड और हरलॉक भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकस्मात विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट के अनुसार किशोरों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है। ए ऑप्शन कह रहा है धीरे-धीरे, जो कि गलत है। एकदम अचानक होता है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो विकास है किशोरावस्था में, अकस्मात विकास का सिद्धांत ही कहता है कि जो होगा, अचानक होगा, एकदम अचानक से हो जाते हैं किशोरावस्था में, इसलिए कौन-सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये अकस्मात विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हॉल नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये कथन है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ए ऑप्शन ही सही हैं, किंग एवं थॉर्नडाइक। किंग एवं थॉर्नडाइक ने हाल के विपरीत माना। हाल ने क्या कहा कि जो विकास है वो आकस्मिक तुरंत अचानक हो जाता है। तो थॉर्नडाइक और किंग मानते हैं कि जो विकास की गति है वो निरंतर चलती है। कैसे? निरंतर और धीमी होती है। ये किसने माना है? आपके किंग एवं थॉर्नडाइक ने। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडोलसेंस पुस्तक के लेखक एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखा है? एडोलसेंस पुस्तक लिखा है स्टेनली हॉल ने। ए ऑप्शन पियाजे है, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जी स्टेनली हॉल आपका सही हो जाएगा। सी थॉर्नडाइक ये भी गलत है और बी एफ स्किनर भी गलत हो जाएगा। स्टेनली हॉल ने जो एडोलेसेंस पुस्तक है 1904 ईस्वी में लिखी हुई है। कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा किसने दी? किशोरावस्था में जो पहचान संकट की अवधारणा है, ये आपके ए ऑप्शन सही है, एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है। चूँकि इनका जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, वो कहता है कि वो मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, वो किशोरों के लिए कहता है क्योंकि किशोरों में यह धारणा होती है हू एम आई मतलब मैं कौन हूँ? ऐसी धारणा रहती है। किशोर इस जो है इससे जूझता रहता है आपके इन सवालों से जूझता है। इसलिए पहचान बनाम पहचान भ्रांति जो है आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन ये होता है आपका पहचान संकट, ठीक है? तो एरिक्सन महोदय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह प्रसिद्ध विचार किसका है? यह प्रसिद्ध विचार ए ऑप्शन जोन्स ही सही हो जाएगा। रास का नहीं है, कोहलर का भी नहीं है, स्किनर का नहीं है। जो जोन्स थे, जोन्स का मानना था कि किशोरावस्था बालक उन्हीं प्रवृत्तियों को दोहराता है, जैसे कि
वह शैशवावस्था में अनुभव किया था। कौन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन किशोरों में काल्पनिक श्रोता की प्रवृत्ति का अर्थ है। एक मनोवैज्ञानिक थे डेविड एलकाइट। उनको लगता था कि जे जो एक किशोर हैं, किशोरावस्था उस स्टेज पर होती है कि उन्हें लगता है कि बच्चे मतलब जो किशोर बच्चे हैं, किशोरों को ये लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ़ किशोर को ही देख रही है। मतलब जो बच्चा है, ये किशोरावस्था का ये काल्पनिक श्रोता वाला कंडीशन है। मतलब किशोर को ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया सिर्फ़ किशोर को ही देख रही है। जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए इमेजिनरी ऑडियंस कहा जाता है, काल्पनिक श्रोता। मतलब उसका यह मानना है दूसरे की बातें सुनना, ए ऑप्शन कह रहा है गलत हो जाएगा। यह मानना कि सब उसे ही देख रहे हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पियाजे के अनुसार किशोर संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होते हैं? देखिए पियाजे का जो मानना था कि जब किशोर औपचारिक अवस्था में पहुँच जाएगा। औपचारिक अवस्था का मतलब उस अवस्था में जिस अवस्था में अमूर्त चिंतन मतलब 11 वर्ष के ऊपर की आयु, तब जो है वह कौन-सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। चूँकि औपचारिक अवस्था में आपका अमूर्त चिंतन भी होता है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। पियाजे के अनुसार किशोर संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होते हैं? संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएँ? 4 अवस्थाएँ और किशोरावस्था में अमूर्त सोच होती है। मूर्त संक्रियात्मक ए ऑप्शन कह रहा है गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चूँकि अब्स्ट्रैक्ट सोच, अमूर्त सोच किसमें होती है? 11 से ऊपर और 11 से ऊपर कौन-सी आए? औपचारिक संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष आपकी संवेदी कामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक, इसी के अंतर्गत किशोरावस्था भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत कल्पित कथा की भावना किशोरों को क्या महसूस कराती है? देखिए, व्यक्तिगत कल्पित कथा की जो भावना है, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। व्यक्तिगत कल्पित कथा की भावना किशोरों को क्या महसूस कराती है? वे ए ऑप्शन कह रहा है वे असुरक्षित हैं, गलत है। वे अद्वितीय हैं और अजय हैं। मतलब कि उनसे ना ऊपर कोई है और उनके बिना मतलब वे अजय भी हैं, उनसे कोई जीत भी नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना हुआ, तो उन्हें लगता है कि हम हमको कुछ होने वाला नहीं है। तो कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे कमज़ोर हैं, सी ऑप्शन कर रहा है और डी ऑप्शन वे दूसरों के समान हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में वीर पूजा का तात्पर्य क्या है? वीर पूजा का तात्पर्य का मतलब कि जो बच्चा है, बच्चा जो है धार्मिक अनुष्ठान गलत हो जाएगा। बच्चा वीर पूजा का मतलब बच्चा उस व्यक्ति को मानता है जो जिसे वो आदर्श मानता है। तो किसी आदर्श व्यक्ति का अंधा अनुकरण करना, उसी का अनुकरण करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन युद्ध में जाना और डी पूर्वजों का सम्मान दोनों गलत हो जाएँगे। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों का संवेगात्मक व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। किशोरों का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होगा? अधिक प्रभावित होगा चूँकि परिवार से वो बाहर हो गए हैं तो परिवार होगा नहीं। विद्यालय में किशोर जो विद्यालय में हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं करता चूँकि वो टीचर्स लोग की बात उनको समझना, कहाँ समझ रहे हैं ये अब टीचर के आगे निकल गए किशोरावस्था। उसके बाद पीयर ग्रुप, सी ऑप्शन आपका सही है। वहाँ पे जो इनके किशोर माता-पिता हों, विद्यालय हो, इसकी तुलना में किशोर अपने दोस्तों की राय को अधिक महत्व देते हैं। कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज भी इनका कुछ नहीं कर सकता है, तो डी ऑप्शन गलत है। करने को कर सकता है बट किशोर केवल अपने दोस्तों तक ही ज़्यादा सीमित रहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एरिक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरों का मुख्य संघर्ष क्या है? देखिए, जो एरिक एरिक्सन थे इनका इनका कहना था कि बच्चों में किशोरावस्था में
सबसे ज़्यादा पहचान और पहचान भ्रांति ये चलता है दिमाग में उनके। कौन-सा? विश्वास बनाम अविश्वास गलत, स्वायत्तता तथा बनाम शर्म ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह किसने कहा है? ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो किशोर है वही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कुल्हन बी ऑप्शन गलत, जेम्स डेवर भी गलत, सिम्पसन भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की छद्म परिपक्वता का काल किसे माना जाता है? छद्म परिपक्वता देखिए कह रहा है। छद्म परिपक्वता का मतलब देखिए 11 से ऊपर, मतलब पियाजे के अनुसार औपचारिक अवस्था में किशोर अवस्था चलती है। और किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में जब आपने किशोरावस्था शुरू की तो आपको इतना अनुभव तो रहेगा नहीं। अनुभव धीरे-धीरे बढ़ता है, घटता नहीं है। तो कौन-सा? छद्म परिपक्वता आपका 11 से 13 वर्ष ही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 से 15 गलत है, 15 से 18 और 18 से 21 भी गलत हो जाएगा। 11 से 13 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में तर्क और अमूर्त चिंतन का विकास किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का हिस्सा है? देखिए आ गया ना कि किस मनोवैज्ञानिक का है? ए वाइगॉस्की गलत, बी ऑप्शन पियाजे, पियाजे अमूर्त चिंतन 11 से ऊपर औपचारिक अवस्था, और औपचारिक अवस्था में क्या होता है? औपचारिक अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है, मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन भी करना शुरू कर देता है, इसलिए बी ऑप्शन पियाजे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर आपका, स्किनर दोनों सी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है स्वमोह या नर्सिसिज्म की भावना अवस्था में प्रबल होती है। स्वमोह और नर्सिसिज्म, यहाँ से आपका बहुत बार प्रश्न पूछता है नर्सिसिज्म से। नर्सिसिज्म जो है ये आपका अ, सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं के सिद्धांत से लिया गया है। तो इसके बारे में हम जब उनका सिद्धांत करेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे। तो स्वमोह और नर्सिसिज्म की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशवावस्था आपका गलत हो जाएगा, बाल्यावस्था भी गलत हो जाएगा, किशोरावस्था आपका सही हो जाएगा। इसमें किशोर क्या होता है कि कई घंटे आईने के सामने समय बिताते हैं कि मेरा कलर गोरा है, काला है, मतलब अपने रूप रंग पर मुग्ध होना, नर्सिसिज्म या समोह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहने वाले स्टेनली हॉल कहाँ के निवासी थे? स्टेनली हॉल जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन जैसे जर्मनी का रहा गलत हो जाएगा, बी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपराध के उपचार के लिए सबसे प्रभावी विधि है। किशोर अपराध के उपचार के लिए सबसे प्रभावी विधि जेल भेजना गलत है। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि होती है वो किशोरों के लिए सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। इसमें मनोविश्लेषण के जरिए उनके अचेतन मन में समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनदेखा करना और कठोर दंड देना दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमलिंगी आकर्षण किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? विषमलिंगी आकर्षण का मतलब वि विषमलिंगी आकर्षण का मतलब है कि लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़का की तरफ, ये विषमलिंगी हुआ, ठीक है? तो ये किस अवस्था में? ये सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में आता है, तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बाल्यावस्था गलत हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था से शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये किशोरावस्था में पूर्ण रूप से आता है, इसलिए आपका किशोरावस्था सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार अधिकांश किशोर नैतिकता के किस स्तर पर होते हैं? देखिए, कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें किशोर नैतिकता के किस स्तर पर होते हैं? जो किशोर होते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़िवादी। तो कौन-सा ऑप्शन सही होगा आपका?
पूर्व रूढ़िगत गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका रूढ़िगत या परंपरागत, बिल्कुल आपका परंपरागत रूढ़िगत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रूढ़िगत गलत हो जाएगा। आत्मकेंद्रित भी गलत है। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए जो दिवा स्वप्न है वो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसमें होती है? किशोरों में होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, किशोरों में। वृद्धों और वयस्कों में नहीं होती है, किशोरों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में आत्मसम्मान की भावना की कमी का परिणाम हो सकता है क्या? अवसाद, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। अगर किशोरों में आत्मसम्मान की भावना है, किशोर बार-बार किसी चीज़ को नकारा जा रहा है, किशोर की किसी भी चीज़ को बार-बार नकारा जा रहा है, तो वो उनके अंदर हीन भावना जो है जागृत करता है और वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी अधिक उत्साह गलत, सी बेहतर समायोजन भी गलत, डी नेतृत्व क्षमता भी गलत हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन कह रहा है स्टेनली हॉल, तो ए स्टेनली हॉल का कथन नहीं है, किलपैट्रिक महोदय का कथन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्लॉक और थांडाइक भी गलत हो जाएंगे। किलपैट्रिक महोदय ने इसे कठिन काल इसलिए कहा था क्योंकि इसमें बालक न तो बच्चा रहता है और न ही वयस्क बन पाता है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के शारीरिक विकास में पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो क्या करती है? हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि करती है। चूंकि इनके लगातार जो है हार्मोन स्रावित करते मतलब हार्मोन चेंज होते हैं और पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है वो हार्मोन स्रावित करती है। तो आपका किशोरावस्था का कद, काठी बनावट, शारीरिक बनावट ये सब किसमें आता है? तेजी से जो बदलाव होता है ये आता है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि के अंतर्गत। तो कौन सा? संवेगों पर नियंत्रण गलत हो जाएगा। हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाचन शक्ति बढ़ाना, बुद्धि का विकास करना भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संवेगात्मक उथल-पुथल का काल माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। जर्सील्ड मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि जो किशोरावस्था है वो संवेगात्मक उथल-पुथल का काल है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोहलर और थॉमसन भी आपके गलत हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के लिए निर्देशन गाइडेंस क्यों आवश्यक है? अनुशासन के लिए ऑप्शन कह रहा है गलत है। व्यवसाय चयन और समायोजन के लिए बिल्कुल। कभी-कभी जो किशोर होते हैं वो भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, इसलिए किशोरों को सही करियर और सामाजिक तालमेल बिठाने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए गलत है, गृह कार्य के लिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? ये तो बहुत ही सरल है। ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता और विद्रोह, चूँकि बच्चा किशोर क्या होता है, किशोरावस्था में वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। वे स्वयं के नियम बनाना चाहते हैं और बड़ों के हस्तक्षेप का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में तार्किक चिंतन का आधार होता है मूर्त वस्तुएं, गलत है। अनुभव, गलत है। अमूर्त संप्रत्यय, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जो है होते हैं तार्किक चिंतन का आधार। किशोर जो चीजें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी सोच लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। जैसे आपका न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, नैतिकता हो गया, प्रेम हो गया। तो कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा की भावना किशोरों में किसके कारण होती है? देखिए जो समाज सेवा है उसमें किशोर क्या होते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है भय, जो कि गलत है। बी ऑप्शन आदर्शवाद, बिल्कुल आदर्शवाद सही है। किशोरों में आदर्शवाद की भावना होती है जिसके कारण वे क्या करते हैं? समाज सेवा की भावना करते हैं। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन स्वार्थ भी गलत है और डी ऑप्शन दंड का डर भी गलत हो जाएगा। कौन सा? आदर्शवाद इज द राइट आंसर। तो साथियों ये 30 प्रश्न किशोरावस्था से रिलेटेड थे जो कि आपके शैक्षिक पात्रता परीक्षा किसी भी राज्य के हों वहाँ से
100% इसी वीडियो में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।